अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह की तौफीक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे प्रीवियस सेशन में हम डिस्कशन कर रहे थे कि अपनी ज़ात पे किस तरह से हम फ़तह करें और किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी में वो तब्दीली लेकर आएँ जो हमारी पर्सनैलिटी के बाहर भी हमारी शख्सियत में भी वो ज़ाहिर हों और एक कामयाब इंसान के तौर पे हम उभरें। तो कल हमने जो डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि हम जो अब हमारे जो कोर्स में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। एक हमारी ज़ात का अकाउंट जिसको मैंने आपको बताया था कि हमारी पर्सनल इंटरनल जो पर्सनैलिटी है, जो वीकनेसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बैंक अकाउंट, यानी कि दूसरों के साथ जो ताल्लुक है उसको हम किस तरह से बेहतर बनाएंगे और उसको अपनी कामयाबी के लिए उनको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ ही कि अपनी ज़ात के अकाउंट को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। उसमें मैंने आप सबको बताया था कि कौन सी ऐसी खसूसियात या क्वालिटीज़ हैं जिनको हम अपनी पर्सनैलिटी में बिल्डअप करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी आएगी और इम्प्रूवमेंट होगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी में जैसे कह लें कि हमारी खूबियों में कमी आएगी और हमारी क्वालिटीज़ में कमी आएगी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सेहतमंद बैंक अकाउंट की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल। उसमें हमने यही कहा था कि हमारे अंदर जो सेहतमंद जो या पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है उसको उसके अंदर हमें इस चीज़ को देखना होता है कि हम किसी भी चीज़ का फ़ौरन से दबाव या प्रेशर तो नहीं लेते। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम चीज़ों को फेस कर सकें। हमारी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या अपकमिंग्स आती हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा मशहूर होना या अपनी पर्सनैलिटी में इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना कि हम हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, या हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और हम कुछ भी ऐसा करें कि हम फेमस हो जाएं। इस चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। खुद पर एतमाद होना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को। खुद एतमादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी के बारे में मुस्बत रवैया, कामयाबी हासिल करते रहना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि छोटे-छोटे गोल्स या छोटी-छोटी अचीवमेंट की तरफ फोकस करें ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम अपना बड़ा गोल या बड़ी अचीवमेंट की तरफ भी बढ़ सकें, कदम उठा सकें। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पर्सनैलिटी के बारे में मैंने कल ये आपको बताई थी कि हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हम दूसरों की कामयाबियाँ, दूसरों की खुशियों में खुश हों, उनसे हम उसको एप्रिशिएट करें। क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी पर्सनैलिटी में, अगर हम अपने आप को एक कामयाब और एक कामयाब इंसान या एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में हैं और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम दूसरों की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें। इसमें बेसिकली हमारी अपनी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। हम जब दूसरों की चीज़ों को या दूसरों की खूबियों को अप्रिशिएट करते हैं तो हम बेसिकली अपने दिमाग, अपने दिल के दरवाज़े खोलते हैं कि हम दूसरों की अच्छी चीज़ों को भी अब्ज़ॉर्ब कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी में लेके आएँ। लेकिन जब हम दूसरों की अच्छाइयों को या दूसरों की कामयाबियों को अप्रिशिएट नहीं करते तो उसका नुकसान हमें ही सबसे पहले ये होता है कि हम कोई भी खैर या कोई भी अच्छी बात अगर दूसरे से हमें मिलनी है तो हम उसको नहीं अपने ज़हन के दरवाज़ों को या दिल के दरवाज़ों को बंद करके उस खैर को से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, उससे हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह हमने कल ये डिस्कस किया था कि खुद एतमादी और इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हम अपने अंदर लाएँ, अपने एटीट्यूड में लेके आएँ, तो उससे हमारे जो हमारे अकाउंट है या जो हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है वो बेहतर होगी। जैसे माज़रत चाहता हूँ। जैसे हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, दूसरों पर नरमी और मेहरबानी करें, फिर अपने ऊपर मेहरबानी करें। अपने ऊपर मेहरबानी का मैंने यही आपको बताया था कि हम जब दूसरों के साथ अच्छा करते हैं या उनकी गलतियों या कोताहियों को माफ़ करते हैं, तो हम बेसिकली अपने पर मेहरबानी कर रहे होते हैं। दयानतदारी, शुक्रगुज़ारी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी के अंदर पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी में डालती हैं और पॉज़िटिव चीज़ें या पॉजिटिव ग्रूमिंग होती है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर।
अपनी सलाहियतों पे नज़र रखना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। और इसके साथ ही मैंने कल आप लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी दी थी। आई होप कि उन एक्टिविटीज़ को आप लोग कोशिश करेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। और आज हम इसी तरह बेसिकली अपना जो सफ़र है अपने नेक्स्ट स्टेप पे लेकर आते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो हम अभी उसमें देखते हैं कि हमारा कोर्स हमने स्टार्ट किया था सोच और उसको पॉजिटिव बनाने से। फिर इसी तरह हमने असूल जो हैं उनको जी हमने असूलों को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम अपनी पर्सनालिटी या अमली प्रैक्टिस में हम लोग आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी में या अपने मामलात में या अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने जो भी मामला जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं उसमें हमें किन चीज़ों का चैलेंज आता है या कौन सी चीज़ें चैलेंजिंग हमारे लिए होती हैं, उनको कैसे हमने फेस करना है। और यही अमल यही बातें जो हैं बेसिकली हमें बार बार जो भी अमल हमारा होता है, पॉजिटिव अमल होता है या नेगेटिव, हम डिस्कस करें कि अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव अमल की तरफ लेकर आए। और वो अमल जब हम बार बार करते हैं या बार बार करने से वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। और आदतें बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस होगा वो यही होगा कि हम अपने अमाल को किस तरह से कंट्रोल करें और किस तरह से और बेहतर करें कि वो अमाल हमारी आदतें बन जाएं। बेसिकली हैबिट्स जो हैं, जैसा मैंने अपने कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि जो हैबिट्स होती हैं, जो आदत होती हैं, वो हमारा किरदार बन जाती हैं। अगर हम एक अच्छी हैबिट्स या अपनी हैबिट्स को अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और अच्छी अप्रोच में लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा किरदार भी बेहतर होगा। और जब हम इस किरदार को और बेहतर करेंगे तो हमारी जो सोच है या जो हमारा मकसद है वो भी एक बेहतरीन होगा। और हम उस बेहतरीन मकसद को हासिल करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किरदार के लिए मेहनत करें और अपनी आदत को सही करें। तो आज जो बेसिकली हम अभी जैसे मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि हमारा जो पर्सनल बैंक अकाउंट है जिसमें हम पॉजिटिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहली जो आदत है उसके ऊपर आदतों पर डिस्कस करेंगे कि हमारी वो कौन सी पहली आदत है जिसको हम इम्प्रूव करें और हमारे अंदर कुछ तब्दीली आए। तो हम पहली आदत के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएँ। और जब तक हम अपनी आदतों पे फ़ोकस नहीं होंगे और उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने किरदार को एक बेहतरीन मुकाम तक लेके जा सकें। इसी सिलसिले में एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि जैक कैनिफील्ड अपनी किताब में सक्सेस प्रिंसिपल्स में एक 1994 का कैलिफोर्निया में एक ज़ल्ज़ला आया था, उसके बारे में एक वाक़या बयान करते हैं कि सीएनएन का एक रिपोर्टर जो है वो एक आदमी की गाड़ी में बैठा होता है, उसे नॉक करता है। इससे पहले कि उसे कोई सवाल करे वो उसको बहुत गुस्से में बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैलिफ़ोर्निया से बहुत तंग आया हुआ हूँ, हर दूसरे दिन कभी इधर सैलाब आ जाता है, कभी इधर ज़लज़ला आ जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हर वक़्त ट्रैफ़िक जैम रहती है और मैं काम पे टाइम पे नहीं पहुँच पाता और मैं बहुत परेशान हूँ। तो और फ़ौरन से गाड़ी का शीशा बंद कर देता है। और जो इसी तरह वो साथी जो है वो सीएनएन का जो रिपोर्टर है वो दूसरी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक और साहब होते हैं और वो उनका शीशा नॉक करता है, तो वो बड़े तहम्मुल से उनको जवाब देते हैं, उनके हेलो का जवाब देते हैं और उनको बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने काम के लिए सुबह ही 5 बजे निकल गया था, मैंने अपने बॉस को भी बता दिया था, मैं इससे पहले नहीं निकल सकता, मैं अपनी चीज़ों के साथ आया हूँ, मैंने अपने साथ चाय भी रखी हुई है, कॉफ़ी रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा है, आई एम सैटिस्फाइड, मेरे कोई इश्यू नहीं है। बताने का मकसद ये कि वो अपनी बुक में ये बताते हैं कि बेसिकली एक ही इवेंट है और उसमें मुख्तलिफ तरह के लोगों का मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम सिचुएशंस तो हर बंदे के ऊपर आती हैं लाइफ में और उन सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को डील करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें कि हम हमारा जो
रिस्पॉन्स है वो जो वाक़यात हैं उनका मोहताज नहीं होना चाहिए कि अगर हालात अच्छे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा है, अगर हालात बुरे हैं, कोई एक्सीडेंट या व्हाटएवर भी कोई सिचुएशन ख़राब हुई भी है तो उसके मुताबिक हमारा रिस्पॉन्स भी ख़राब हो जाए। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। और इसी सिलसिले में एक बड़ा अच्छा एक मैं वीडियो लेक्चर सुन रहा था। डॉक्टर वेन डायर हैं, उनकी एक सीरीज है एक्चुअली लेक्चर्स की, एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज बिगॉन। बेसिकली उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इसी तरह इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बात की, एक डॉक्टर एक मरीज को दवाई देता है, तो मरीज उनको पूछता है कि ये दवाई किसको देनी है। तो डॉक्टर आगे से जवाब देते हैं कि एक गोली जो है वो तुमने अपने पड़ोसी को देनी है, एक गोली तुमने अपनी बीवी को देनी है, और एक गोली जो सी है वो तुमने अपने फैमिली वालों में किसी और को दे देनी है। तो होता मरीज बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बड़ी कंफ्यूजन में डॉक्टर की तरफ देखता है और उनको कहते हैं कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं ऑब्वियसली बीमार आप हैं, आप मेरे से दवाई लेने हैं तो दवाई मैं आपको ही दूंगा, ना कि मैं किसी और के लिए दूंगा। तो इस बात की जो ये बेसिकली बात तो बड़ी अजीब सी बेवकूफ़ों वाली लगती है, लेकिन नॉर्मली हम अपनी पूरी लाइफ में मोस्टली यही कर रहे होते हैं कि जब उन्होंने ये बात समझाई तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि नॉर्मली हम अपनी जो प्रॉब्लम हमें होती है उसकी उसका जो गोली है या जो उसका ब्लेम है हम वो दूसरों के ऊपर लगा रहे होते हैं कि अगर मेरा ये काम सही नहीं हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल मेरा बॉस है, या मेरी फैमिली में मेरी मिसेस की वजह से मैं लेट हो गया, या मेरी पेरेंट्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका, या मैं एग्जाम में फेल हुआ तो मेरे टीचर का कसूर था। तो बेसिकली एक ऐसा एटीट्यूड या एक ऐसा हमारी पर्सनैलिटी में ये एक प्रॉब्लम पाई जाती है कि हम जब भी हमें कोई इशू आता है तो हम उसका रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहराते हैं। तो इस चीज़ का ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी आदत के ऊपर जा रहे हैं, तो इनमें हमारी जो एक आदत है जिसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। प्रोएक्टिव के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। उसमें ये इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से समझ लें कि हमारी खूबियाँ जो जितनी भी हमारी कामयाबी है वो उसका बहुत दारोमदार होता है कि हम प्रोएक्टिव हों। और प्रोएक्टिव होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में ये इशू पाया जाता है, या हम नॉर्मली हर जगह पे फेस करते हैं इस इशू को कि जब भी हमारे साथ कोई इशू आता है तो हम उसका ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। असल में ऐसा नहीं है। हम दूसरों को जब तक अपनी प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार ठहराएँगे, हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आ सकेंगे, हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आ सकेंगे। इस बात को इस तरह से समझें कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम या इश्यू आता है, उसकी ज़िम्मेदारी हम पे है। हम जब तक उसकी ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, हम अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आएँगे, हम चीज़ों को रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते रहेंगे, तो हम एस्केप ढूँढेंगे, हम इसी तरह जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी कि हम दूसरों को गोलियाँ देते रहेंगे या दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि भई इनकी वजह से मुझ पे ये प्रॉब्लम आई है और मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। और मैं बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये हमारे पर ये सारा दारोमदार हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करते हैं। हम प्रोएक्टिवली डील करते हैं या रिएक्टिवली, यानी कि मीन्स कि जब हमारे पास कोई हम हमारी कोई, जैसे भी मैंने आपको बताया कि सीएनएन के जो रिपोर्टर था उसने एक बंदे से सवाल करना था और उसे पूछना था कि वो इस सिचुएशन में, ज़ल्ज़ले की सिचुएशन में क्या फेस कर रहा है। तो उसने एकदम से फट पड़ा और सारा इल्ज़ाम उसने सिटी दूसरों पे लगा दिया, और अब कोई भी चीज़ उसने अपने ऊपर नहीं ली और बस सारा वो अपना गुस्सा निकालता रहा कि भई ये रोड खराब है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कैलिफोर्निया सिटी बहुत बुरी है, कभी इधर कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मीन्स के इसके अपोजिट अगर हम देखें, दूसरे बंदा जो था उसका एटीट्यूड क्या था कि उसको पता था कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ और मैं काम करने जा रहा हूँ, तो उसने अपने आप को पहले से
घर एक तो टाइम से निकला, फिर दूसरी बात है कि उसने अपने साथ जो ज़रूरी चीज़ें सफ़र के अंदर होनी चाहिए, मिसाल कॉफ़ी है, बुक रीडिंग है और इस तरह की जो चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ सकती थी सफ़र में, उसने उन्हें अपने साथ रखी थी, ताकि उन अगर किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन हो तो वो उन चीज़ों को हैंडल कर सके। इसी तरह हमारे साथ भी यही होता है कि हमारी लाइफ़ में सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं और हम उस परेशानी के अंदर एकदम से जैसे कह लें ना, कोका कोला की बॉटल होती है, उसको अगर आप हिला के ओपन करें तो बिल्कुल बाहर एकदम जल्दी से निकल जाती है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम अगर रिएक्टिव हैं तो हमारी मिसाल कोक की है और या पेप्सी की है कि हम फ़ौरन से बाहर उबल जाते हैं और इस तरह के लोगों का जो नॉर्मली एटीट्यूड होता है वो यही होता है कि जब भी कोई सिचुएशन हो तो दूसरों को इल्ज़ाम दें या उनको मतलब किसी भी चीज़ का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में नंबर मार्क्स कम आए हैं, तो टीचर का कसूर है या स्कूल का कसूर है कि स्कूल वालों ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया या मेहनत नहीं करवाई। इसी तरह जल्दी गुस्सा आ जाता है उन लोगों को कि फ़ौरन से कोई भी सिचुएशन ख़राब हुई है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल बेयर नहीं कर रहे, काम डाउन नहीं कर रहे और एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं और फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। और यही उनकी एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अमूमन जब भी कोई बात हो आप उनसे करके देखें, वो फ़ौरन से शिकायत ही करेंगे कि मिसाल के तौर पे उनसे अगर आपको कामयाबी या किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो हमेशा शिकायत ही करेंगे कि मेरा बॉस बहुत बुरा है, मेरी बीवी मेरा ख़्याल नहीं करती, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मतलब सो ऑन, वो हर वक़्त आपको कंप्लेन मोड में ही नज़र आएँगे और वो कंप्लेंट्स ही करते रहेंगे। तो ये भी एक उनकी हमारे अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है। ये बेसिकली हमने अपनी ज़ात के लिए इन चीज़ों को देखना है कि कहीं हमारे अंदर तो ये चीज़ें नहीं पाई जाती और अगर पाई जाती हैं, तो उनको इंशाअल्लाह हमने सॉर्ट आउट करना है और इंशाअल्लाह उस बेहतरी की तरफ जाना है। फिर ये कि कोई भी काम करना हो तो हर वक़्त हालात की बेहतरी का इंतज़ार करते रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर की या करंट सिचुएशन अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि एक लॉकडाउन है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी डिसीज़न लेना, कोई भी काम आगे लेना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम काम बिल्कुल रोक दें या उसका कोई फ़ायदा ना उठाएँ या प्रोडक्टिवली कोई चीज़ हम डिसाइड ना करें कि हम अपना अगर लेट्स सपोज़ हम कोई हमारा अगर बिज़नेस है, तो हम बिज़नेस का अगर उसके बारे में कुछ प्लानिंग करें या उसके अंदर कुछ अगर कमियाँ थी, तो उसको इम्प्रूवमेंट के बारे में उसकी सोचें। व्हाटएवर भी ये हम पे है कि हम सिचुएशन के अंदर पैनिक हो जाते हैं या उस चीज़ के कोई एडवांटेज उठाते हैं या उसके अंदर पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी लेकर आते हैं। और इसी तरह हम एक और प्रॉब्लम ये पाई जाती है रिएक्टिव लोगों में कि वो बिल्कुल अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते। बेसिकली वो ये समझते हैं कि लोग तब्दील हों, हमें तब्दील होने की ज़रूरत नहीं है और बेसिकली सारा कसूर ही दूसरों का है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम एक और नॉर्मली हमारे अंदर पाई जाती है। तो इसके बरअक्स अगर हम प्रोएक्टिव लोगों को देखें तो वो बेसिकली जल्दी से हार नहीं मानते, मगलूब नहीं होते, हथियार नहीं डालते, कोई भी टेंशन, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में अगर आती है, तो वो अपने आप को काम डाउन करते हैं, घबराते नहीं हैं और इस चीज़ को मैंने जैसे आपको पहले भी बताता हूँ कि नाकामी से नहीं डरना, नाकामी अगर आ भी जाती है किसी चीज़ में आपको कोई परेशानी का सामना भी है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी मिसहैप आपकी लाइफ में हो गया है या कोई टेंशन की बात हो गई है, तो इस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल जैसे कह लें कि हालात के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, घबरा नहीं जाते हैं, वावेला नहीं करते। तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि भई सिचुएशन जो हुई है इसको हमने कैसे हैंडल करना है और उसके मुताबिक हमने किस तरह रिस्पॉन्स देना है। और इन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी, इस चीज़ को मैं हाइलाइट भी करूँगा कि ज़िम्मेदारी कबूल करें। बेसिकली ये जो इश्यू है ना कि हम अपने किसी भी काम का या अपनी किसी भी बात की ज़िम्मेदारी नहीं उठाते। हम हर इल्ज़ाम मिसाल के तौर पे हालात ख़राब हुए तो हम गवर्नमेंट पे ज़िम्मेदारी डाल देंगे या सेहत ख़राब हुई तो हम अपने मतलब वैसे कह देंगे कि भई हमारे मुल्क में खाने की चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। हर चीज़ बजाय इसके कि अपनी सेहत का खुद ख़्याल रखें, खाने-पीने का एहतियात रखें, डाइट को मेंटेन रखें, नहीं हम ज़िम्मेदारी जो कबूल करना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारी सेहत ख़राब हो रही है
या हमारी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं या जो भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है और देखना है उनको कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम या अपने मामला को सेट करें। हमारे मामला, बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी कि हमने अपने सारे मामला खुद सेट करने हैं, और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि इस दुनिया में हम अकेले हैं और हमने अपनी जिंदगी या अपनी दुनिया खुद बनानी है। कोई हमारी जिंदगी को बदलने नहीं आएगा, कोई हमारे लिए नहीं आएगा कि हमें बताए कि भाई आपने ये काम, इस कामयाबी के लिए इस ये काम करना है। हमने अपना रास्ता खुद बनाना है, हमने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। तो इसलिए हमें इस चीज अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि कोई भी मामला या कोई भी चीज अगर हमारी लाइफ में चेंज होती है या कोई परेशानी आती है, चैलेंज आता है हमारी लाइफ में, तो हमने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और हमने इस चीज को खुद ही सही करना है। कोई दूसरा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आएगा। तो इस एटीट्यूड या इस अप्रोच को अपनाएं, बजाय इसके कि लोगों से जो है बेसिकली हम एक्सपर्ट है। हमारे अंदर ये इस चीज का कुछ भी करने से पहले एक हमारी आदत होनी चाहिए कि हम उस चीज के बारे में सोचें, उस चीज के बारे में थिंकिंग करें कि भाई मैं ये काम करने लगा हूँ या मैं ये काम करने लगी हूँ, तो मुझे इसके बारे में सोचना है, इसका इसका पूरा इसका प्लान इसको करना है। ये नहीं कि बगैर सोचे समझे कोई भी बात हुई या कोई भी काम हुआ फौरन से कर दिया और उसका रिजल्ट का कोई हमें अंदाजा ही नहीं। तो ये भी एक हम प्रोएक्टिव लोगों की आदत होती है कि वो पूरा खूब सोच समझ के काम करते हैं। जब तक वो उस चीज पे वर्किंग नहीं करते, तब तक उसके ऊपर स्टेप नहीं उठाते। तो मैं इसी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि किसी ने किसी से पूछा कि भाई आप अगर एक दरख्त को काटेंगे तो आप उसको काटने के लिए आपके पास 6 घंटे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं 4 घंटे अपना जो आला है या जिस चीज से मैंने काटना है उसको मैं तेज करूंगा, ताकि मैं 2 घंटे या 1 घंटे में अपना टारगेट अचीव करूंगा। जबकि इसके बरक्स जो बेवकूफ या जिसको आप रिएक्टिव लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये करेंगे कि वो उनके पास कुल्हाड़ा है और फौरन दरख्त काटना लग जाए, बेशक 6 की बजाय 8 घंटे लग जाए। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से सोचें जो भी हम काम करना चाहते हैं, और उसको सोच समझ कर सही तरीके से पर उसके ऊपर अमल करें। लाहे अमल तय करना, यही चीज मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहे अमल किसी चीज का भी हम बनाएं कि हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है, उसकी पूरी प्लानिंग करें। और हालात के मुताबिक तब्दील होते हैं, यानी कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं उनको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, तो हमने इसके मुताबिक डिसीजंस लेने हैं और इसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करना है। क्या सिचुएशन हम पे आ गई है और उसके मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं, ना कि वो अपने आप को बिल्कुल हालात के मुताबिक अपने आप को छोड़ दें और परेशान हो जाएं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोएक्टिव बंदे जो प्रोएक्टिव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपको पहली तो बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि अपनी जो जिंदगी की जिम्मेदारी है, जो भी आपके मामलात हैं या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, हर चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं और उसकी आपने खुद ही जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाती है तो उसकी भी जिम्मेदार आप खुद हैं, आपने उसको डील करना है। अगर कामयाबी आती है तो तब भी आप उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें, आपने उसको अच्छे तरीके से डील किया और आप इसके जिम्मेदार हैं। तो इस चीज को जो जिम्मेदारी कबूल करना है, कोई भी गलत काम या कोई भी, अगर हम दीन के एक्सपेक्ट में अगर आपने कोई गुनाह कर दिया है, कोई आपसे गलत काम हो गया है, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। ना कि हम ये कहें जी शैतान ने हमसे गुनाह करवा दिया था। शैतान तो आखिरत वाले दिन यही कहेगा मैंने तो तुम्हें तुम्हारे वसवसा डाला था या तुम्हें सिर्फ एक तरफ माइल किया था, गुनाह तो तुमने खुद किया। तो बेसिकली यही चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमने अपने गुनाह को या जो भी हमसे गलती हुई है या जो भी हमसे मिस्टेक हुई है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट रवैया हमें अपने जिसपे हमें फॉलो करना है, जिसको अपनी पर्सनैलिटी में लाना है, वो ये कि हम हमें खुद एतमादी पैदा करनी है और इस बात का में अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि कोई भी काम आप जो करना चाह रहे हैं, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, आपके अंदर ये करेज हो कि आप ये जुमला कहें, ये सोच हो आपके अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हारे हुए दिमाग से या हारी हुई सोच से कि मैं ये काम कैसे करूंगा, ये मैं काम कर सॉरी मैं ये काम कर ही नहीं सकता, या ये काम तो बहुत मुश्किल है, या इसके लिए बहुत ज्यादा
पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जब मिसाल के तौर पे कोई भी मैं काम, अगर मैं नाकाम हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं नहीं कर सका, नहीं। जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है और अपने अंदर ये फैसला करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है प्रोएक्टिव बनने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी खुद से लेनी है। दूसरी बात ये कि अपने रवैये में ये अपनी पर्सनैलिटी में ये सोच, ये अंदाज़ लेकर आना है कि मैंने जो भी अचीव करना है, उसको मैं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगा और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से उस पे इंसान को वर्किंग करते रहना चाहिए। आपके सामने एक पिक्चर है। बेसिकली ये इसके अंदर जो येलो कलर है, इसका मतलब यही है कि इस बात को इस तरह से समझें कि ज़िंदगी में जो भी वाक़यात होते हैं या जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग। मिसाल के तौर पे किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया, तो ये उसके बस में नहीं है था। ये अल्लाह ताला ने जो भी उसके साथ वाक़या हुआ, उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे बस में नहीं है। जो भी सिचुएशन है, हमें इस चीज़ को ये अपनी जो ज़हन में इस बात को क्लियर करना है कि हमारी लाइफ़ में जो भी चैलेंजेज़ आते हैं या जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा था, अभी उसकी रिंग बजी हुई और वो कॉल उसकी इस पे आ रही थी, इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी। तो अब मुझे नहीं पता था कि कॉल आएगी, लेकिन अब मैंने उसके ऊपर रिएक्ट क्या करना है, ये मेरे बस में है। मैं उसके ऊपर ये रिएक्ट कर सकता था कि मैं एकदम घबरा जाता और एकदम से मैं परेशान होता और कॉल को उठा लेता या कुछ करता, नहीं। मैंने उसको देखा, इम्पोर्टेंट कॉल है, लेकिन इस वक़्त इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपनी क्लास में हूँ। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का हमें भी इसी तरह देखना है कि जो भी हमारी लाइफ में अचानक, क्योंकि सिचुएशन अचानक से क्रिएट होती है। कोई भी चीज़ या कोई भी बात ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत सारी सिचुएशंस का अंदाज़ा तो हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कैसे कोई भी अचानक कोई भी वाक़या हो जाए। लेकिन हमने इस चीज़ का ज़हन में रखना है कि हमने उसके ऊपर रिएक्ट क्या करना है। जो बेसिकली ब्लू सर्कल है, ये बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर होने वाले वाक़यात हैं, और येलो सर्कल जो है वो ये कि हम क्या कर सकते हैं या जो हमने जो रिस्पॉन्स करना है किसी भी वाक़ये के ऊपर या किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो वो उसको हमने देखना है और वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो बेसिकली बात जो थी वो ये थी कि हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारे बस में क्या है। हमारे बस में ये है कि हमने रिस्पॉन्स कैसे देना है, हमने रिएक्ट कैसे करना है। तो जो कामयाब या अक्लमंद लोग होते हैं, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्स बहुत कैलकुलेटेड देते हैं, वो बहुत ध्यान से रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हमने सीखना है कि जो रिस्पॉन्स है, वो कैसे इम्प्रूव हम कर सकें। हम अपने रिस्पॉन्स को किस तरह से बेहतर कर सकें। तो उसके लिए आपको एक मैं एक्सरसाइज़ या एक प्लान या एक तरीका बताता हूँ कि नॉर्मली जब भी हमारे लाइफ में कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है जिसको हमने नहीं देखा या नहीं सोचा हुआ और अचानक से हमारे सामने कोई ऐसी बात हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक बंदा आके बताता है कि हमारे किसी दोस्त ने हमारी ग़ीबत की है, या मिसाल के तौर पे हमारे किसी किसी ऐसे बंदे के सामने हमारी ग़ीबत की है जिसके सामने हमारी बड़ी इज़्ज़त है, या बहुत हम हमें रिस्पेक्ट वो बंदा हमारी करता है, तो उसने हमारे बारे में कोई गलत बात किसी को पहुँचा दी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमें फ़ौरन से गुस्सा कर देना चाहिए और हमें बुरा-भला कह देना चाहिए कि उसने मेरे बारे में मेरे एक्स-वाई-ज़ेड दोस्त को ये गलत मिसगाइड किया है, या मैं उसको छोड़ूँगा नहीं और ये वो ऐसी-तैसी उसकी फेर दें। बट या फिर हमें फ़ौरन से एक एक्टिविटी या एक अपनी पर्सनैलिटी में एक स्टाइल लेकर आना चाहिए, एक अप्रोच लेके आनी चाहिए। फ़ौरन से जो भी बात किसी ने आप तक पहुँचाई, आप एकदम उस चीज़ को अपने ज़हन में पॉज़ का एक बटन रखें और फ़ौरन से पॉज़ का बटन दबा दें। और आप दोबारा से रिवाइंड करें इस सिचुएशन को और सोचें कि आपके जिस बंदे ने आपसे बात की है, उसने क्यों की है, क्या वजह हो सकती है, और अगर इस बात का आपको ना भी पता चलता, तो आप पे क्या फ़र्क पड़ता था, ठीक है? इसको बेसिकली हमने एक तो सबसे पहले ये चीज़ कि हमने अपनी सिचुएशन को पॉज़ करना है और उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमने इसके ऊपर रिएक्ट क्या कैसे करना है। तो रिएक्शन के लिए इसको मैं कहूँगा कि हमारे पास एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स हमने अपना लेना है और उस टूल बॉक्स के 4 असूल हैं या 4
टूल्स हैं या उसके टूल्स हैं जिनको हमने यूज करना है सिचुएशन को, अपने रिएक्शन को या अपने रिस्पॉन्स को देने में। तो पहली चीज ये है कि खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपनी क्वालिटीज का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या है। अगर हमारे बारे में या किसी भी सिचुएशन में हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई या फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई, अभी मैंने जो मिसाल दी वो तो आपको ये मिसाल दी कि कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है, तो अगर उसी मिसाल को हम लेते हैं तो हमने अपने बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं सही हूँ और मेरे मेरे मामलात सही हैं या मेरे में गलती नहीं पाई जाती, तो हमें इस चीज को देखना चाहिए कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है और मैंने इसका रिस्पॉन्स क्या देना है। कि मेरे अगर दोस्त को किसी ने मिस गाइड कर भी दिया है तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी या ये खराबी नहीं है, और इस पे मुझे खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कि मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ लेनी चाहिए कि अगर मैं इस बंदे का जो भी मेरे बारे में गलत काम या गलत बात कर रहा है, तो उसमें मैं अपनी ज़मीर को जगाऊँ और देखूँ कि मेरा ज़मीर क्या मुझे क्या अलाउ करता है कि मैं इसका जवाब इसी तरह गलत या गंदा ही दूँ जिस तरह से उसने दिया या जो वो कर रहा है। मैं भी नेगेटिव सोच या नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊँ। तो बेसिकली यही बात मुसलसल हम कर रहे हैं कि हमने नेगेटिव चीज़ का नेगेटिव जवाब नहीं देना, हमने पॉजिटिव जवाब देना है। तो हमारे लिए बेहतर जवाब क्या हो सकता है? उस सिचुएशन में हमें क्या बेहतर जवाब, पहली तो बात जो हमें खबर दे रहा है, हम उसको ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दें कि अगर मेरे दोस्त ने ये बात कह भी दी है, तो मैं इसकी तहकीक करूँगा, उससे पूछूँगा कि उससे मेरे से क्या शिकायत है, जिस वजह से उसने किसी को मेरे से मिसगाइड किया। तो हमें इन दो दूसरा टूल ये कि अपने ज़मीर की आवाज़ लेनी चाहिए कि इस सिचुएशन में हमें क्या किरदार लेकर आना है सामने। गुस्सा, जो हमें बात सुना रहे हैं हम उसको भी कुछ सुना दें, और जो जिसने हमारे बारे में गलत बात की उसको भी कुछ सुना दें। या फिर रिलैक्स होके अच्छे तरीके से सिचुएशन को डील करें और उनको कहें कि मैं इस चीज़ को खुद डील कर लूँगा, मैं देख लूँगा कि किसी ने अगर मेरे बारे में कोई बुरी बात की है तो आई विल मैनेज इट। तो तीसरी बात तसव्वुर लेकर आएँ कि अगर लेट्स सपोज़ मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जिस तरह इस बंदे ने मुझे उस मेरे दोस्त की बात बता दी कि भई वो मेरी ग़ीबत कर रहा था। तो इसी तरह अगर मैं कोई मिसमैनेज करता हूँ, आप उस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, अगर मैं भी गुस्सा करता हूँ और मैं भी उसको गलत जवाब देता हूँ, तो यकीनन हो सकता है यही बंदा दोबारा मेरी बात भी जाके मेरे दोस्त को बता दे, तो इस तरह हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे और इन ताल्लुकात की ख़राबी का रिज़ल्ट हमारे लिए क्या बन सकता है। तो इमेजिनेशन को एक्टिव रखें कि रिज़ल्ट्स क्या निकल सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप कोई अच्छा फ़ैसला कर लेते हैं, तो उसमें खुद एतमादी का मुज़ाहिरा करें कि आप, ये एक टूल बहुत इम्पोर्टेंट है, विल पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये कहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहेंगे मैं जब ऐसी बात सुनता हूँ, तो मैं बस में नहीं रहता, मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, आपको अपना विल पावर का टूल यूज़ करना है और आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने जज़्बात को कंट्रोल करना है। आपको पता है कि मेरे आपके बारे में किसी ने गलत प्रोपेगेंडा किया है, लेकिन आपने अपनी विल पावर को एक्टिव रखना है और अपने आप को पॉज़िटिव रखना है और इस चीज़ को बड़ी पॉज़िटिवली डील करना है, ताकि आप ये वही फिर बात है, एक कामयाब इंसान के तौर पे ज़िंदगी में आपके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेज़ आने वाले हैं, तो आप अपनी इस आदत को या इस एटीट्यूड को अगर आप इम्प्रूव करेंगे, सही डायरेक्शन में लेकर जाएँगे, तो तभी आप ज़िंदगी में आने वाले बड़े-बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे। तो ये 4 टूल या 4 बातें या 4 औज़ार अपने एक्टिव रखें, जब भी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप सबसे पहले अपनी खुद आगाही, अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। दूसरा, फिर आप अपने ज़मीर की आवाज़ या अपने जैसे कह रहे हैं ना, अपनी ज़मीर से पूछें कि भई सही चीज़ क्या है? मुझे अच्छा अमल क्या है? अच्छा तरीक़ा-ए-कार क्या है, जो मुझे अपनाना चाहिए? फिर दूसरी बात कि तसव्वुर में लाएँ, इमेजिनेशंस को अपनी एक्टिव रखें कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी सिचुएशन को जिस तरह से भी डील कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तीसरी बात कि आप अगर अच्छा फ़ैसला करते हैं, तो उस समय खुद एतमादी के साथ का मुज़ाहिरा करें और अपनी विल पावर को यूज़ करें और उसको कर डालें और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। बेशक आपको तकलीफ़ भी हो रही हो और आपको मुश्किल भी लग रहा हो कि मैंने गलत बात का जवाब अच्छे से अच्छा देना है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप अल्लाह ताला ने हमें बहुत ताकत दी है, बहुत विल पावर दी है, बहुत करेज दी हुई है कि हम बुरी चीज़ को अच्छाई से जो है अच्छाई के ज़रिए उसको
खत्म कर सके। एक बड़ी प्यारी बात, वॉक्सवैगन एक कंपनी है गाड़ियों की, उन्होंने अपने इश्तिहार में, किसी पुराने इश्तिहार में ये बात लिखी हुई थी कि शाहराए ज़िंदगी पर मुसाफिर भी हैं और ड्राइवर भी, और हमें ड्राइवर की ज़रूरत है। तो बेसिकली यही हमारी यही बात का जो कंक्लूजन है हमारी आज की बात का, वो भी यही है कि हम अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं या मुसाफिर। मीन्स कि हम अपनी सिचुएशन को खुद ड्राइव करना सीखना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, या मुसाफिर की तरह जैसे पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर बेशक गलत ड्राइविंग कर रहा है या सही ड्राइविंग कर रहा है, कहीं कहीं एक्सीडेंट कर रहा है या वायलेशन कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो हम ड्राइवर के मोहताज हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से कि हमने अपनी जिंदगी को खुद ड्राइव करना है, प्रोएक्टिवली अपने आप को तब्दील करना है, अपनी गलतियों और खामियों को खुद से सही करना है। ये हमारा काम है, कोई दूसरा बंदा आके हमें इम्प्रूव नहीं करेगा, हमारी क्वालिटीज को इम्प्रूव नहीं करेगा, हमारी सिचुएशंस को डील नहीं करेगा। हमने अपनी सिचुएशंस को खुद डील करना है। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझें कि हम अपनी लाइफ के मुसाफिर हैं, ना कि हम अपनी लाइफ के अंदर एज सॉरी ड्राइवर हैं, ना कि मुसाफिर। तो हमारे अंदर ड्राइवर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, अपनी लाइफ को खुद से हम सही डायरेक्शन में लेकर जाए। तो आज की जो लास्ट बात है वो मैं यही आप लोगों के सामने रखूंगा। एक असाइनमेंट है, एक एक्टिविटी है, वो आप लोग करिएगा और उसके बारे में लिखिएगा भी। यही अपनी राय भी लिखिएगा कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा मिसहैप हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एग्जाम था, आप उसमें फेल हो गए, या फॉर एग्जांपल आपकी बहुत अच्छी जॉब थी और वो छूट गई, और अभी आप मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी जॉब थी, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो छूट गई। या फॉर एग्जांपल आपकी सेहत खराब हो गई किसी वजह से। तो आप अपनी कोई भी ऐसी चीज जो अनसक्सेसफुल आपकी लाइफ में है या आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचें, और फिर उसके बारे में ये सोचें कि कौन उसका जिम्मेदार है। ये एक्टिविटी है। आप पहले तो ये आपने करना है कि आप देखिए कि आपका बॉस, अगर आपकी जॉब छूट गई, क्या उसमें उसका जिम्मेदार आपका बॉस है? उसने उसका कसूर है, उसने कोई गलत बात की या कोई गलत काम किया जिसकी वजह से आपकी बात जो वो जॉब छूट गई? या आपके कुलीग्स हैं जो आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं थे, उनकी वजह से आपकी जॉब छूट गई? या आपके फैमिली मेंबर्स या आपकी मिसेज की कुछ इश्यूज थे, या उन्होंने ज़ाहिर बात है घर में नाचाकी की वजह से आप परेशान रहते थे और उस वजह से आप जॉब को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे और आपकी जॉब छूट गई। तो क्या वजूहात है? तो ये सारी वजूहात आप लिखें, देखें कि आप क्या वजूहात लिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बताने की जो बात है, जो एक्टिविटी है, वो यही है कि क्या आप अपनी उस जॉब छूटने का ज़िम्मेदार, या अपने फेल होने का ज़िम्मेदार, या अपनी सेहत खराब होने का ज़िम्मेदार अभी भी दूसरों को ठहराते हैं? और अगर आप ठहराते हैं तो ज़रूर लिखें, एक दफ़ा ज़रूर लिखें, ताकि आपको पता चले कि आप क्या सोचते थे, और इन रियलिटी दूसरे कॉलम में ये लिखें कि आपके अंदर वो क्या बुराइयाँ थीं, या आपके अंदर क्या वो कमी थी, या आपकी क्या इश्यूज़ थे जिस वजह से आपको वो जॉब छोड़ना पड़ी। बहुत सारे इश्यूज हमारे मैं इस पर हाईलाइट करूँगा कि हो सकता है कि आप अपनी जॉब में ईमानदारी से काम ना कर रहे हों। अगर ईमानदारी से करें तो शायद आप लेट जाते हो, काम सही से पूरा नहीं कर पाते हो, वक़्त पूरा ना दे पाते हो, देर से जाते हो, काम मैनेज नहीं होते, इस वज़ह से आपकी प्रोग्रेस उस तरह से नज़र नहीं आती थी। या फिर एक जो बहुत बड़ा इश्यू, जो मैं बार-बार कहता हूँ, जो हमारी हर लाइफ की हर सिचुएशन में आती है, वो नाशुक्री की है कि आपको जॉब मिली हुई है, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं जॉब के अंदर, टाइम शायद ज़्यादा देना पड़ता हो, या बॉस सख्त हो, या कोलीग कोऑपरेटिव फॉर एग्जांपल ना हो, सब चीज़ें सही हैं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन नाशुक्री एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी तमाम नेमतों से जो है वो खो बैठते हैं। तो ये अपनी पर्सनैलिटी को भी देखें कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या इश्यू था जिस वजह से आपकी वो जॉब छूट गई, या आप फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में फेल हो गए तो क्या वजह थी? आपने टाइम नहीं दिया, बजाय इसके कि आप ये कहिए टीचर ने मुझे नहीं अच्छा पढ़ाया। हो सकता है अगर टीचर नहीं अच्छा, तो आपका काम था ना कि आप कोई और टीचर ढूंढते, किसी दोस्त से समझते, किसी और से उस चीज की गाइडलाइन लेते। तो ये बेसिकली
हमारा कसूर होता है कि हम चीज़ों को खुद सही से नहीं डील कर पाते, नहीं से उनको सही से नहीं उनको मैनेज करते और हम इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज आपका जो एक्टिविटी है, जो आपका काम है, वो ये है अपनी लाइफ़ की कोई भी ऐसा, यकीनन सबके साथ ऐसे कुछ ना कुछ फेलियर्स या इश्यूज़ आते हैं। आप वो लिखें और उनके 2 कॉलम बनाएँ कि पहले आप किनको ज़िम्मेदार ठहराते थे और इन रियलिटी आप ध्यान से सोचें, गौर करें कि आपकी पर्सनैलिटी के क्या इश्यू थे। आप क्या इश्यू थे जिस वजह से आपकी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी फैमिली के साथ नहीं बन पाई, आपने हस्बैंड से नहीं बन पा रही या आप हस्बैंड है तो आपकी अपनी मिसेज़ से नहीं बन पा रही। तो वो बजाए इसके कि आप दूसरे पे इल्ज़ाम डालें, पहले अपनी जो अंदर से अपने आप को, जैसे मैंने आपको कहा था ना, अपनी ज़मीर की आवाज़, मैंने आपको कहा कि ये चारों टूल बहुत एक्टिव हैं, एक्टिव रोल प्ले करेंगे आपके प्रोएक्टिव होने में कि आप अपने आप को देखें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, फिर अपने ज़मीर की आवाज़ देखें कि मैंने जो भी मामला किया है, जो भी राय कायम कर रहा हूँ, जो भी इल्ज़ाम किसी पे लगा रहा हूँ, अपनी नाकामी का, उसमें मेरा ज़मीर मुझे क्या कहता है? आपका ज़मीर यकीनन आपको सही तरफ लेकर जाएगा और आपको बताएगा कि भई आपने खुद ही एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम प्रॉपर नहीं दिया, आपने नोट्स टाइम पे नहीं बनाए, आपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेस्ट नहीं दिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम अपने तौर पे देखें और ये जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक हम ये टूल्स एक्टिव नहीं करेंगे और जब तक हम इस बात को नहीं अच्छे तरीके से समझ जाएँगे कि हम अपने मामलात या अपनी प्रॉब्लम के ज़िम्मेदार खुद हैं, तब तक हम यू कैन से कि हम कामयाबी की तरफ आगे नहीं जा सकेंगे। जो अगली हैबिट्स या आदत हमने डिस्कस करनी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी इस आदत को सही कर लें कि अपनी तमाम नाकामियाँ, तमाम परेशानियों का ज़िम्मेदारी खुद उठाएँ। ऑल्दो के सिचुएशंस ऐसी होती हैं, लोग आपके साथ ज़्यादती करते हैं, लोग आपके साथ गलतियाँ, मतलब गलत एटीट्यूड बरतते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार क्या सिर्फ़ वो लोग ही हैं या वो सिचुएशंस ही हैं? या हमारा भी कोई पावर है या अल्लाह ताला ने हमें भी कोई क्वालिटी दी हुई है कि हम इन सिचुएशंस को सही तरीके से डील करें? तो मैं आज यहीं पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस काम में बरकत डाले, हमारी जो हमने कहा सुना उसमें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उसमें जो कमी-पेशी है उसको माफ़ फरमाए। आज के लिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।